25। प्रयाग के निकट गंगा के तट पर भीष्म ने सारथी को रुकने को संकेत किया। रथ रुक गया। भीष्म रथ से उतरे। अंबिका और अंबालिका उनकी ओर डरी डरी देख रही थी। अंबिका और अंबालिका का भय देखकर भीष्म कुछ विचलित हो गए। उनकी आंखों में असमंजस उतरा। सांत्वना के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ा और कुछ सोचकर संकुचित हो गया। उन्होंने अंबा की ओर देखा। उसकी दृष्टि में सहज जिज्ञासा थी। उस खुली हुई सहज आत्मीयता ने जैसे भीष्म को असहज कर दिया। उन्होंने दृष्टि फेर ली, माना उन आंखों का सामना करने का साहस न कर पा रहे हैं। अंबा के अधरों पर मुस्कान की चांदी फैलते फैलते जैसे सिमट गई। हम यहां थोड़ा विश्राम करेंगे। भीष्म मुड़ गए, पर पग आगे बढ़ाने से पहले बोले, तुम थक गई होगी। वो 2 पग आगे बढ़ गए और फिर जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, इच्छा हो तो मुंह हाथ धो लो, गंगा का जल तुम्हारा श्रम हर लेगा। अंबा को लगा वो बहुत देर भीष्म के साथ वार्तालाप करने का कोई अवसर ढूंढ रही है, पर अपहृत राजकुमारी की भी एक मर्यादा है। वो अपहरणकर्ता के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित नहीं कर सकती। और फिर भीष्म की सतर्क उपेक्षा नहीं, शायद उपेक्षा नहीं, तटस्थता नहीं, तटस्थता भी नहीं, दूरी रखने का सायास उपक्रम। किंतु भीष्म के एक वाक्य ने जैसे उसके वाक प्रवाह का अवरोध हटा दिया था। वो अनायास ही कह गई, हम जानती हैं गंगा तो हमारी मां है। भीष्म जैसे तड़प कर पलटे, गंगा तो उनकी मां है। ये और कौन है जो गंगा को अपनी मां बता रही है? अंबा पर दृष्टि पड़ते ही उनका आवेश कुछ संयमित हो गया। वो कैसे? हम काशी के निवासी हैं। अंबा के स्वर में न उसका भय था, न उनसे संकोच। हम गंगा को अपनी मां ही मानते हैं। मानते हैं? भीष्म होठों ही होठों में बुदबुदाए और फिर स्पष्ट रूप से बोले, थोड़ा जलपान भी कर लो। वो पलटकर 2 ढक भर चुके थे, किंतु किसी अदमनीय आंतरिक आकांक्षा के दबाव में फिर मुड़कर बोले, अंबे, अपनी छोटी बहनों से कहो, भय या असुविधा का कोई कारण नहीं है। उन्हें सांत्वना दो। कुरुकुल में नारी सम्मान की पात्र है, उनका कोई अहित नहीं होगा। अंबा को भीष्म के मुख से अपना नाम सुनना अच्छा लगा, और वो उसे किस अधिकार से ये काम सौंप रहे हैं? उसकी इच्छा हुई कहे, आप निश्चिंत रहें आर्य, पर फिर कैसा तो लगा मुख से शब्द ही नहीं निकले। अन्य दोनों रथ भी आ गए थे। सेवकों ने बैठने की उचित व्यवस्था कर दी थी। भीष्म के कहे अनुसार जलपान का भी कुछ प्रबंध था। अंबा ने देखा अंबिका और अंबालिका दोनों वैसे ही परस्पर जुड़ी हुई सहमी सी बैठी थी। मन हुआ कि उनसे कहे कि यदि स्वयंवर के बाद उनके चुने हुए वर काशी नरेश द्वारा विदा कराई हुई उनकी डोली लेकर जाते तो उनकी स्थिति इससे कुछ भिन्न होती क्या? पर कहा नहीं। जानती थी दोनों कोई उत्तर नहीं देंगी, और मान लो कि उन्होंने कह दिया स्थिति भिन्न नहीं होती, तो भी वे इस प्रकार भीत संकुचित बैठी होती। पहली बार ससुराल जाती हुई वधू ऐसी ही तो भीत संकुचित होती है। हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पहले वे लोग 2 बार और भी रुके। अंबा को लगा भीष्म क्रमशः सहज होते जा रहे थे। अब वे विजेता भीष्म, अपहरणकर्ता भीष्म, उनके प्रहरी भीष्म न होकर उनके अभिभावक थे। वे तीनों उनके संरक्षण में ही नहीं थी, मानो सामान्य अतिथि थी। उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना भीष्म का काम था। वे प्रयत्न कर रहे थे कि उन्हें यथासंभव कोई कष्ट ना हो, पर यात्रा तो यात्रा ही है। यात्रा में प्रासादों की सुख सुविधाएं कहां से जुटाई जा सकती? हस्तिनापुर के द्वार पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कुरु कन्याओं ने उनकी आरती उतारी। सजे धजे सैनिकों ने उनकी अगवानी की, और अंबा सोचती रही, यदि भीष्म उनके अपहरण की बात सोचकर ही गए थे, तो अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सेना लेकर क्यों नहीं गए? क्या यह व्यक्ति मानता है कि सारे आर्यावर्त के राजाओं और उनकी सेनाओं से वो अकेला ही युद्ध करके उन्हें पराजित कर सकता है? इतना विश्वास है इसको अपने युद्ध कौशल और शस्त्र विद्या पर? इतना साहसी है ये? साहसी है या दुस्साहसी? अंबा की इच्छा हुई कि भीष्म के हाथ को अपनी हथेलियों में लेकर
उनकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराकर उन्हें आदेश दे कि वो फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। और फिर वो स्वयं अपनी ही कल्पना से लजा गई। क्या वो जीवन भर स्वयंवरों में कन्याओं का हरण ही करते रहेंगे? एक लाज भरी हल्की सी मुस्कान उसके अधरों के कोनों में उभरी और तत्काल सिमट गई। राजप्रासाद में उनका स्वागत राजमाता सत्यवती ने किया। राजमाता ने उन्हें मुस्कुराकर देखा परखा। उनके सामने ही उनके रूप की प्रशंसा में 4-6 वाक्य कहे। वैसे ना भी कहती तो उनके चेहरे की प्रफुल्लता ये बता रही थी कि उन्हें काशीराज की कन्याएं पसंद आ गई हैं। उन्होंने कृतज्ञ दृष्टि से भीष्म की ओर क्षण भर को देखा और फिर परिचारिका की ओर देखकर कहा, यात्रा से थकी हुई आई हैं, इनके विश्राम की व्यवस्था करो। पधारें। परिचारिका ने सम्मानपूर्वक झुककर हाथ से मार्ग का संकेत किया। अंबिका और अंबालिका आदेश का पालन करने की बाध्यता में चुपचाप परिचारिका के पीछे चल पड़ी। पर अंबा को यात्रा भर में परिचित हो गए इस व्यक्ति को छोड़कर पुनः अपरिचित लोगों के साथ जाने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। नारी सुलभ लज्जा ने उसे पर्याप्त रोका, किंतु उसकी आंखें भीष्म की ओर उठ ही गईं। जाओ अंबे, विश्राम करो, भीष्म ने भावना शून्य तटस्थ स्वर में कहा। अंबा के पास अब और कोई विकल्प नहीं था। अंबा के जाने के पश्चात सत्यवती भीष्म की ओर मुड़ी। राजकुमारियां सुंदर हैं, वो बोली, किंतु भीष्म, विचित्र वीर्य के लिए तो अंबालिका ही पर्याप्त थी। तुम तीनों को हरण कर लाए। राजमाता ने पूछा नहीं था, किंतु भीष्म को लगा जैसे उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा हो। क्षण भर रुककर बोले, एक रानी तो किसी राजा के लिए पर्याप्त नहीं हुई माता, और फिर विचित्र वीर्य तो नारी सौंदर्य का गुणग्राहक है। बार बार तो सम्राट को रानी उपलब्ध कराने के लिए जाना शायद संभव ना हो। एक ही बार में अधिकतम लाभ। भीष्म ने हंसकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। माता भी हंसी। हां, जब 3 राजकुमारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध थीं, तो सहसा वो रुकी। पर पुत्र, क्या अंबा का वय विचित्र वीर्य से बहुत अधिक नहीं है? बड़ी तो शायद अंबिका भी है, पर अंबा। हां, बड़ी तो है, भीष्म बोले, पर स्वयंवर के बीच किसका हरण हो और किसका ना हो, यह चुनाव ही नहीं किया मैंने। चलो ठीक है। भीष्म अपने कक्ष में आए तो जैसे माता सत्यवती फिर से उनके सम्मुख आ खड़ी हुई। तुम जानते हो कि अंबा वय में बहुत बड़ी है विचित्र वीर्य से। वो उसकी पत्नी होने के योग्य नहीं है, तो फिर क्यों हरण कर लाए उसका? क्यों क्यों? क्या राजमाता के इस प्रश्न का कोई विशेष तात्पर्य था? वो पूछ रही थीं या कुछ कहना चाहती थी? क्या कहना चाहती थी? और भीष्म का अपना मन अनेक प्रश्न कर रहा था उनसे। केवल प्रश्न ही नहीं कर रहा था, अनेक आरोप भी लगा रहा था। और भीष्म थे कि उन प्रश्नों को टाल नहीं पा रहे थे। वो बिस्तर से उठकर बैठ गए। उन्हें लगा वो सहसा ही बहुत अशांत हो उठे। यदि तीनों बहनों का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया तो निश्चित रूप से विचित्रवीर को वय के कारण अंबा शेष दोनों की अपेक्षा कम प्रिय हो। संभवतः वो उसे एकदम प्रिय ना हो। बलात्कार कर लाई गई राजकन्या यदि अपने पति की उपेक्षित होगी तो उसके जीवन में जीने योग्य क्या रह जाएगा? क्या होगा अंबा के जीवन का? भीष्म ने बड़े गर्व के साथ घोषणा की थी कि वो निरीह हत्याएं नहीं करते। पर यह क्या है? ये क्या निरीह हत्या नहीं है? अंबा अपना शेष सारा जीवन उपेक्षिता परित्यागता स्त्री के रूप में व्यतीत करेगी तो क्या करेगी सारा जीवन, सिवाय भीष्म को कोसने के? ये तो वध से भी अधिक कष्टप्रद हुआ। किसी को सारा जीवन तिल तिल कर जलाना। इससे तो अच्छा है कि अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से कर दिया जाए। और अंबा का विवाह किससे हो? भीष्म से। उन्हें लगा कि उनके मन में कोई खलनायक अट्टहास कर रहा है। भीष्म ने बहुत चाहा कि उस खलनायक को अपने मन से खदेड़ दे, किंतु वो उससे कहीं अधिक धृष्ट था जितना उन्होंने सोचा था। इसमें अवांछनीय क्या है? खलनायक ने गंभीर होकर पूछा। अवांछनीय? भीष्म का जैसे सारा संयम टूट गया था। इसमें वांछनीय क्या है?
मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। खलनायक हंसा। अनेक ऋषियों ने विवाह किए हैं, संतानें उत्पन्न की हैं, किंतु वे संसार के अन्यतम ब्रह्मचारी माने जाते हैं। पर मेरे ब्रह्मचर्य का अर्थ है अविवाहित रहना, स्त्री प्रसंग से दूर रहना। किंतु दासराज ने तो इतना ही चाहा था कि तुम्हारी कोई संतान न हो, ताकि उसके दौहित्र को राज्य प्राप्ति में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसे तुम चरित्र से, तुम्हारे ब्रह्मचर्य से, तुम्हारे आध्यात्मिक उत्थान से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ना सही, पर मुझे तो सारा कुछ सोचना समझना है। भीष्म बोले, मैंने कंचन और कामिनी की माया को पहचान लिया है, तभी तो मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है। मैं माया के इन सारे बंधनों को तोड़ देना चाहता हूं, जिनमें बंध कर व्यक्ति सुख के लोभ में किसी ओर लपकता है और अंततः मृग तृष्णा के भंवर में फंसकर कष्ट पाता है। तोड़ सके? खलनायक ने पूछा। अंबा को देखते ही तुम्हारे मन में कामना नहीं जागी? सच बोलना। भीष्म जैसे उस पर आंखें गड़ाए चुपचाप पड़े रहे। बोलो, उसने आग्रह किया। देखो, मुझसे कुछ छिपाना मत। छिपाना क्या है? भीष्म ने जैसे खलनायक को अपने साथ एकाकार ही कर लिया। मैं बंधन तोड़ना चाहता हूं, पर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बंधन तोड़ने में सफल हो गया हूं। इतना ही सरल होता बंधन तोड़ना तो शमशान वैराग्य के क्षण में प्रत्येक व्यक्ति ने मोह माया के बंधन तोड़ दिए होते, प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो गया होता। विचित्र स्थिति है हमारी। जीव जैसे माया के सरोवर में आकंठ डूबा खड़ा है। अपने हाथों से वो शरीर के किसी अंग से पानी को परे धकेलता है, और पानी है कि द्विगुणित आग्रह से पुनः लौटाता है। यह भी तभी तक जब तक वो सजग है, सचेत है। उसकी चेतना तनिक से शिथिल हुई नहीं कि उसका पैर फिसलता है और वो जल में डूब जाता है। माया का यह जल उसके प्राण ही ले लेता है। इसीलिए तो कहता हूं। खलनायक फिर से उनके बीच से निकल आया और दूर खड़ा होकर विरोधी के समान बोला, जब मुक्ति नहीं है तो व्यर्थ ही उस जल को धकेलने का श्रम क्यों करते हो? न जल को परे हटा पाओगे, न शांति से खड़े रह पाओगे। जब अंततः डूबना ही नियति है, तो जल से लड़ लड़कर क्यों हाँफ रहे हो? जल से विरोध छोड़ो, उसकी शीतलता का सुख लो, उसमें थोड़ी क्रीड़ा करो, तैरो, नहाओ, छींटे उड़ाओ, डुबकी लगाओ। देखो, वो तुम्हारे शरीर और मन को कितना सुख देता है। पर भीष्म का विवेक खलनायक से तनिक भी सहमत नहीं हो सका। नियति चाहे डूबना हो, किंतु नीति तो संघर्ष की है। निश्चित पराजय सामने खड़ी हो तो संघर्ष का क्या लाभ? क्षत्रिय तो वीर गति को भी लाभ ही मानता है। खलनायक ने मुंह बिचकाकर उन्हें देखा, जैसे कहना चाहता हूं, क्षत्रिय तो मूर्ख है, किंतु उसने कहा नहीं। बोला, तुमने बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रतिज्ञाएं की, पर क्या तुम मुक्त हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि साधारण गृहस्थ अपनी गृहस्थी से बंधा हुआ तो है, किंतु उसे उस बंधन की स्थिरता भी प्राप्त है और स्निग्धता भी? और तुम तो किसी अन्य के खेत में स्वेद बहाने वाले मूर्ख, जिसकी न धरती अपनी है न उपज। अब तो समझ जाओ, जब कृषि कर्म ही करना है तो अपने खेतों में आओ। प्रजा का ही पालन करना है तो अपनी प्रजा का पालन करो। गृहस्थी ही चलानी है तो अपनी ही गृहस्थी चलाओ। भीष्म जैसे क्रोध से जल उठे और फिर क्रोध का अवरोह रुदन में बदल गया। उन्हें लगा उनकी आंखों में पानी आ गया है और उनका मन आज किसी के कंधे पर मस्तक टेक कर सशब्द रुदन करना चाहता है। उसके मन में आज भी ये कलुष है। इस खलनायक के रूप में उनके अपने मन का ही तो कोई अंश बोल रहा है। उन्होंने तो समझा था कि उन्होंने अब तक अपने मन का कलुष धो पोंछ डाला था। अब उनके मन में न लोभ है, न भय, न द्वेष, न ईर्ष्या, न अपना न पराया, पर नहीं, उनके मन में तो सब कुछ है। ऊपर से चाहे जो भी हो, किंतु मन से तो वो किसी भी साधारण जन से तनिक भी भिन्न नहीं है। उनके मन में भी तो वो सारा मल और अंधकार ढका हुआ पड़ा है, जो मनुष्य के पैर तले की धरती खिसकाकर उसे प्रवाह के साथ बहा ले जाता है।
हृदय का आवेग इतना बढ़ा कि वो कक्ष में बैठ नहीं पाए। वे अपने कक्ष से बाहर निकल आए। प्रतिहारी ने आकर सिर झुकाया। आज्ञा करें देव। कुछ नहीं, भीष्म बोले, तुम विश्राम करो, मैं मां गंगा के दर्शन करूंगा। अभी स्नान का समय नहीं हुआ देव, प्रतिहारी बोला। घाट पर नहीं जा रहा हूं, भीष्म बोले, थोड़ी देर छत पर टहलूंगा, खुले आकाश के नीचे, वहीं से मां के दर्शन करूंगा। देव का मन अशांत है, पर भीष्म ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गए। छत पर से गंगा की धारा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चांदनी का प्रकाश इतना स्वच्छ था मानो किसी ने सहस्त्रों दीपाधार बाल रखे। गंगा की धारा बहती जा रही थी, खेतों को सींचती, नगरों की पिपासा शांत करती, नौकाओं को गोद में खेलाती। कितनी आतुरता से चली जा रही थी सरित्पति के पास। सागर में जाकर विलीन ही तो होना था मां गंगा को, फिर भी कितनी आतुरता से बहती जा रही थी। तुमने ठीक ही कहा था भीष्म, जैसे मां का स्वर भीष्म के मन में गुंजित हुआ। नियति चाहे पराजय हो, पर नीति तो संघर्ष की ही है। पुत्र, क्षत्रिय की परम गति है वीर गति, वो उसकी पराजय नहीं है। और भीष्म को लगा मानो मां ने उनके केशों में अपनी लहरों की उंगलियां फिराकर उनके मस्तिष्क का समस्त उद्वेग हर लिया।